ये कहानी एक बाप और माँ की जो अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उसे पहली ईद की खुशी। वेलकम टू रोशनाई का सफर। चलिए शुरू करते हैं गाइस। मैं अपनी बेटी की ईद लेकर जा रही हूँ। देखना ना भूले और सब्सक्राइब करें रोशनाई का सफर। ये ईद 1990 के जमाने की है, जब ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रिश्तों की खुशबू होती थी। आज ईदी का दिन है, सब इंतजार कर रहे हैं। लो बेटी, तुम्हारी ईदी आ गई। शुक्रिया। शादी के बाद जब बेटी की पहली ईद आती थी तो माँ के घर से आने वाली ईदी का इंतजार सबको होता था। गाइस, आज हमारी एडी आ रही है। यहाँ सफाई भी चल रही थी। गाइस, आज हमारी एडी आ रही है। यहाँ सफाई भी चल रही थी। माँ बात खुश है के लिए ज्यादा क्योंकि जब बेली ईद है पापा ने आमिन लिखी। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। खुश रही वो। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। कमेंट्स में आमीन लिखें। उधर माँ के घर में भी तैयारी चल रही थी। अम्मी सोच रही थी कि ये बेटी की शादी के बाद पहली ईद है। माँ ने अपनी बेटी के लिए टिबेट क्रीम भी लिया ताकि वो और खूबसूरत नजर आए। उस जमाने में ईदी सिर्फ पैसे नहीं होती थी बल्कि मोहब्बत होती थी। वाह अम्मी, कितना अच्छा लगचे आती थी। कपड़े, मेहंदी, चूड़ियां, मिठाइयां और सोइयां सब तैयार की जाती थी। बेगम उठो, 2 दिन देरी हो रही है। बेटी की ईद लेकर जाना है। अक्सर भाई या रिश्तेदार ये सब सामान लेकर बेटी के ससुराल जाते थे। ससुराल में भी सबको पता होता था कि आज माँ के घर से ईदी आने वाली है। दरामद के साथ दरवाजा खटकता है और माँ और भाई ईदी लेकर आ जाते हैं। शुक्रिया माँ। बेटी ने तोहफे देखे और खुशी से दिल भर गया। नए कपड़े, चिड़ियां और मिठाइयां सब इसके लिए थीं। फिर ईद की सुबह आती, सब नए कपड़े पहनते और खुशी मनाते। वाकई मेहनत और मोहब्बत का फल कभी जाया नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और रोशनाई का सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।